कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम शांति। आज कर्म की वही गति आध्यात्मिकता इस सीरीज का डे 4 है। यह पार्ट कर्म अकर्म विकर्म का कंटिन्यूस पार्ट है, जिसका विषय आज का सुकर्म क्या है और ये कैसे बनते हैं, इसका विस्तार में हम जानेंगे आदरणीय दीदी जी से। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अभी आज कर्म की गुह्य गति आध्यात्मिकता से हम समझ रहे हैं कि कितनी गुह्य है, जो दुनिया में नहीं जानते, लेकिन परमात्मा ने आके हमें ये सारी बातें समझाई। तो ये पार्ट 4 है। 3 में हमने समझा कि संकल्प की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे स्मृतियां बनती है। संकल्प ही बीज है कर्म का। तो बीज बोने से पहले हमें सोचना है कि कौन सा बीज बोना है। और कर्म क्या है? कर्म अर्थात हर एक क्रिया, कोई भी क्रिया करो, सोचना भी कर्म है। खाना पीना, सोना, चलना फिरना सब कर्म है। तो ये जो कर्म का फल है वो हर चीज का मिलना ही है। हालांकि अलग अलग उसका परसेंटेज अलग अलग है। बहुत प्रकार की हमारी कर्म बनते हैं, लेकिन फल जरूर मिलता है। इवन आप जाने अनजाने सोचते रहते हैं, कहाँ ना कहाँ जमा होता रहता है। और जिस बात पर आप फीलिंग करके बार बार सोचते हैं वो प्रैक्टिकल कर्म में आता है। और जो ऐसे ही सोचा, जैसे मूवी देखी, हाँ, सारी बातें नेगेटिव आती रही, ये सब सोच है। इसमें किसी को आप दुख नहीं देते हो, लेकिन खुद अपने कर्म बना रहे हो। इसीलिए शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि अगर आपको पहले नंबर में आना है तो ये सब छोड़ो। हद की सभी चीजों को मन और बुद्धि से भूलना है। तो ये जिसको आत्मा की प्रगति करनी है उसके लिए है। बाकी तो कर्म करते जाएंगे, फल मिलता जाएगा। तो ये जो कर्म है, कोई भी कर्म वेस्ट नहीं जाता। इसीलिए कई बार पहले हम भी सोचते थे कि इतने कर्म, घर में कर्म, यहाँ कर्म, वहां कर्म, शरीर में कर्म, लोगों के साथ कर्म। अभी पता चला जब ये सारी बातें समझने का प्रयत्न किया कि हाँ, हर एक कर्म है और वो जो कर्म बने हैं वो कोई ना कोई रीति से भोगना, खुद को भोगनी पड़ती है। और इसकी मुरली लास्ट टाइम चली कि अभी समय ऐसा है कि आगे कर्म की भोगना इतनी नहीं आएगी, क्योंकि जन्म नहीं है। तो अभी समूह में कर्म हिसाब चुकत हो रहा है। तो कर्म ऐसी चीज है, फल देता ही है। फल देने बिना कभी भी शांत नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं कि जो गलत कर्म कर रहे हैं वो बहुत सुखी है, और जो भगवान के नीति नियम अनुसार चल रहे, भक्ति भाव से चल रहे, वो दुखी है। अभी दुखी में भी दो चीज है।
एक दुखी जन्म बाय जन्म उसके कर्म नीचे ही जाता रहता है और वो भिखारी तक बन जाता है। आजकल तो मीडिया वाले बहुत कुछ बता रहे हैं कैसे कैसे लोग रहते हैं। ये सारे कर्म हैं, वो कोई नीति नियम से नहीं चल रहे हैं। वो तो आपने को उसके संस्कार अनुसार उसकी बातें सब कुछ होगी, क्योंकि इतने संस्कार गिर जाते हैं और सभी चीजें, खास करके ये जो हमें कुछ नहीं मिलता वो भी हमारे कर्म है, वेस्टेज। लेकिन दूसरा यह है कि आप अच्छे हो, खाना पीना सब है, उसमें भी ऊपर नीचे अवस्था या जीवन में पेपर आते ही रहते हैं। तब हम भगवान की भक्ति भी करते रहते हैं और सब कुछ भगवान अनुसार, भगवान को साक्षी रखकर या भगवान से डर कर हम अच्छे कर्म करने की पुरुषार्थ करते हैं। फिर भी जब हमारी प्रगति नहीं होती और ज्यादा ही कर्म आते हैं तो हमारा भी विश्वास भगवान से डगमग जाता है, हट जाता है, संशय आ जाता है। और आजकल तो मंदिरों में भी चोरी होती है तो लोग ऐसा ही सोचते हैं भगवान उसकी चीज नहीं संभाल रहा तो हमें कहाँ संभालेगा। तो ये सब सोचकर सभी को ऐसा लगता है कि अभी ये दुनिया ही ऐसी हो गई है, खराब कर्म करने वाले ही सुखी है, तो वो भी ऐसे कर्म करने में प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि अच्छे कर्म अच्छा ही फल देगा, बुरे कर्म बुरा ही देगा। इसीलिए हमें किसी बात में जल्दबाजी नहीं करनी है। भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, लेकिन जब भोगना आती है तो हम भूल जाते हैं कि ये कब किया था, उसके पीछे रीजन है तभी वो आया, ऐसे ही नहीं आता। तो क्यों भूल गए? क्योंकि जन्म भूल गए। ये तो अच्छा है कि भगवान ने ये रखा है, पिछला भूलता जाओ, नहीं तो इस संसार में इतना मिक्स करके सब फाइटिंग ही करते हैं। वो मेरी वाइफ है, ये मेरा बच्चा है, मेरा पति है, सभी आत्मा का पिछड़ा पता चले तो ये उसके घर पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमारे जो व्यक्ति जन्म लेते हैं उसमें ये सिस्टम है कि पिछला भूलते जाए। तो हमें ये जो एक रीति बहुत अच्छा है, तो इसीलिए नेक्स्ट जन्म में पता नहीं चलता तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। अच्छे के लिए तो कोई नहीं करता, बहुत अच्छी रीति सुख भोगते हैं, लेकिन जब जीवन में प्रॉब्लम आता है तब ये सब क्वेश्चन होता है और वो भी बुरे कर्म करने में प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपको जीवन में प्रगति चाहिए तो मन को शुद्ध बनाओ, मेडिटेशन रोज करो, जो चाहिए वो सोचना, वही मेडिटेशन है। जो नहीं चाहिए जीवन में, जो दुख दे रहा है, वो चीजों को भूलना, यह मेडिटेशन है। कोई मंत्र जप प्रार्थना नहीं है। इसीलिए हमें ये मन को परिवर्तन करके अगर हम चाहे तो इस जन्म में ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म सिद्धांत अनुसार कर्म का नियम सबके लिए समान है, इवन परमात्मा के लिए समान है। कुछ नहीं कर सकता, अगर वो करे तो उसके लिए भी वो भगवान ही नहीं रहता। इसीलिए वो सबके लिए समान है, कर्म के नियम में बंधा हुआ है। तो हर एक के जीवन में कर्म की भोगना तो आनी ही है, चाहे अच्छी चाहे बुरी। लेकिन नया कर्म करने में उसकी मन की अवस्था पर आधारित है, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे वो बुरा कर्म है।
अगर आपने अच्छा किया, कोई चीज आपने या किसी को मदद की या कोई भी चीज अच्छा पुण्य कर्म किया है, आपने वो जमा रहेगा सूक्ष्म शरीर में, आपके साथ ही घूमेगा। जब तक वो फल नहीं देगा तब तक वो शांत नहीं हो सकता। और ये जो है पुण्य कर्म, वो बार बार आपको टक देता है। तब मैंने कहा कि अगर आप तमो प्रधान है तो गलत रीति से भी वो पुण्य का जमा हुआ पैसा या चीजें ले लेंगे। तो लिया वो पिछला और बनाया, मीन्स के आपको प्राप्त हुआ ये पिछला कर्म। अभी जो आपने गलत रीति से लिया वो नया पाप कर्म बनाया। अगर आप सतो प्रधान हैं तो आप वो नहीं लेंगे और कहेंगे नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो 10,000 के 50,000 के लाख के जो भी आपके पुण्य है उस आत्मा के साथ या उस चीज के साथ वो गया नहीं, चांस गया नहीं है। वो वापिस आपके पास आसपास घूमता रहेगा और हर एक प्रकार से आपको चांस मिलेगा। इसीलिए ऐसे ही हमारे जो पाप कर्म है उसमें भी वही चीज होती है। जैसे हमारे साथ किसी के साथ हिसाब किताब है, हमें बहुत गुस्सा आ गया, इसने ऐसा व्यवहार किया, तो जो व्यवहार किया वो पिछला था और हमारे ही कर्म थे उसके साथ, क्योंकि हमने किया था तो वो करेगा। अभी नया हमें शांति से करना है या गुस्सा होकर करना है, वो हमारे हाथ में। अगर हमारी तमोप्रधान अवस्था है तो सामने रिएक्ट करके भी उसको बढ़ाएंगे। अगर हम सतो उस समय अवस्था अच्छी है तो हम उस समय चुप रहेंगे और आई हुई सिचुएशन को शांति से फिनिश करने के लिए हम अच्छा उस आत्मा के लिए सोचेंगे, उसके लिए दुआ करेंगे। अच्छा सोचना वो हिसाब किताब चुप तो हुआ, लेकिन उसके लिए दुआ देना वो नया अच्छा पुण्य कर्म बना। ऐसे हर एक कर्म में होता रहता है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। इसीलिए जो सतोगुणी आत्मा है वो कर्म करेगा, फल मिले या ना मिले, कर्म की गति के आधार से मिलना ही है, लेकिन कोई आस नहीं है। रजोगुणी होगा वो सौदाबाजी करेगा, वो मेरे लिए अच्छा करे तो मैं करूं, नहीं तो मैं क्यों करूं, सौदाबाजी। जैसे मैंने डॉक्टर का उदाहरण दिया था कि डॉक्टर 3 प्रकार की अवस्था वो लोग की है। एक है पेशेंट आया या रात को भी उसके घर जाते हैं, वो बैग लेके खड़ा हो जाता है, चलो फीस पूछेंगे, नहीं बोले कि पहले हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दें। वो सतोगुणी आत्मा कितनी दुआ कमा ली, पैसा तो फीस तो देगा ही। रजोगुणी होगा वो कहते हैं मेरी फीस इतनी देनी पड़ेगी तो ही मैं आपके साथ आऊं, मेरा दोनों चार्जेस है, रात को आया है उसका और ट्रीटमेंट दी उसका, वो इतना होगा। आप कहो हाँ हाँ मैं दूंगा, चलो, ये सौदाबाजी किया, मिले तो करूं नहीं तो नहीं करूं। और तीसरा मैंने बताया था, पहले पैसा रखो फिर मैं आऊं। पैसा नहीं है, आप रिक्वेस्ट करो, कुछ भी करो, रात है तो भी वो कहेगा नहीं, ये हमारा नियम है। तो कितनी बद्दुआ कमाई। वो चीज सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन हर समय हम गृहस्थ में रहते, ये हर पल हो रहा है। इसीलिए ये तीनों को फल तो मिलता ही है,
लेकिन लेने की विधि अलग अलग है। इसीलिए जब हम सोचते हैं वही हमारा व्यवहार में आएगा, बोल में आएगा, कर्म में आएगा। इसीलिए परमात्मा हमें सिखा रहा है कि सोचना, बोलना और करना तीनों समान है, वही सतोगुणी बन सकते हैं, सतो प्रधान बन सकते, श्री कृष्ण के साथ नंबर 1 में आ सकते। जिसके साथ जाना है उनके जैसा बनना पड़ेगा। सिर्फ गा के, भजन गा के कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए आजकल भक्ति का फल भी नहीं मिल रहा है। उसका कारण यही है, मन पहुंचता ही नहीं है, उसके वाइब्रेशंस, भावनाएं, जिससे हमारे कर्म भावना से ही बनते हैं और भावना से ही हमारा स्मृतियां बनती है और विचारों की उत्पत्ति उस अनुसार होगी। अगर आप सारा दिन नेगेटिव स्मृति से, नेगेटिव व्यर्थ विकल्प, टॉक्सिक विचार चला रहे हैं, तो वो क्या शांत होगा जब आप भगवान के सामने बैठते हैं? नहीं, उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है। इसके लिए ही मैं कहती हूं कि बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल दोनों सेट होगी, तभी हम ये जीवन भी बदल सकेंगे और दूसरा जन्म भी सुधार सकेंगे। इसीलिए हमने ये भी देखा कि अकर्म क्या है। कर्म तो देखा बहुत रीति से, लेकिन अकर्म माना कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं आना, अर्थात नए पाप कर्म नहीं बनाना। वैसे ये स्थिति सतयुगी है, वहां कर्म अकर्म ही होते हैं। भले सूक्ष्म में होते रहते, आता नहीं, क्योंकि पुण्य तपता है और जब तक पुण्य है पाप हैरान नहीं करेगा। लेकिन वो अकर्म की स्थिति बनाने के लिए उसका पुरुषार्थ इस संगम युग पर है। वो परमात्मा ही हमें सिखा रहा है कि कैसे मन को परिवर्तन कर, सकारात्मक बनाकर कैसे हम कर्मों को सुधारे और नया सॉफ्टवेयर बनाए जो हमें जीवन में सुख शांति दे। तब हमें वहां अकर्म की स्थिति बनेगी। सतयुग त्रेता का पुरुषार्थ का आधार संगम युग है। बीज बोने का समय है, खेती करने का समय है। इसीलिए अकर्म अभी हम जो भी कर रहे हैं पुरुषार्थ, वो यही स्थिति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए गीता में भी कहा है कि जिसका पाप कर्म शून्य हो जाता है और पुण्य से भरपूर होता है, वही सतयुग में, स्वर्ग में सभी सुखों को भोगता है, जो इस कलयुग में नहीं है। इसीलिए देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर, देही अर्थात आत्मिक, और आत्मिक स्थिति अर्थात आत्मा के गुण एक्टिव, शरीर के प्रकृति के अवगुण नहीं। अवगुण से पाप कर्म बनता और गुणों से पुण्य कर्म बनता। तो वो देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी स्थिति, तो जैसे जैसे हमारे साते चक्र के लेयर्स बदलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी स्मृतियां बदलती है और स्मृति से विचारों की उत्पत्ति बदलती है। और इससे हम परमात्मा से जितनी बार जुड़ते हैं, हमारे अंदर उनकी शक्ति आती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है और धीरे धीरे हमारी पांचों इंद्रिया और कर्मेंद्रियों का कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। इसीलिए आत्मा की शक्ति जितनी कम होती जाएगी, उतना उसका कंट्रोल हमारे कर्मेंद्रियों से उठता जाता है, जो अभी हुआ है। सब जानते हैं, सब दुनिया में कोई नहीं जानते ऐसा नहीं है।
भले कितना भी खराब व्यक्ति है, चोर है, आतंकवाद है, सबको पता है कि क्या सजा मिलेगी स्थूल रीति से। चलो कर्म की गति छोड़ो, कर्म की गति तो अभी सब भूल गए हैं, लेकिन दुनिया की कोर्ट में भी गवर्नमेंट के लॉज सबको पता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं स्मृति, अवगुण से भरपूर, सारे लेयर्स नेगेटिव, पाप कर्म, और वही पाप कर्म खींच खींच कर एकदम बुद्धि का लेयर्स बदल जाता है। तब हमारे जो अवगुण हैं वो एक्टिव होते हैं, तो हम देहभान में जब आते हैं तो उस अवगुण से जो भी हम देहभान से कर्म करते हैं या विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, वो सब विकर्म अर्थात पाप कर्म बनते हैं। तो ये देह अभिमान ही मुख्य है, और उसके पहले आत्मा की शक्ति कम होने से अवगुण एक्टिव होते हैं। तो देह अभिमान से अवगुण, अवगुण से विकार, और विकार से विकर्म। अभी देखो हमारी कई धारणाएं ऐसी है जो दुनिया वाले गलत समझ रहे हैं, जैसे अनशुद्धि, डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी। अनशुद्धि, उससे जो पाप कर्म बनता है वो पाप कर्म नहीं है। और दूसरी चीजों का जो बाबा कहते हैं वो क्या, जैसे नॉनवेज खाना वगैरह, तो वो रियल में पाप बनते हैं, बहुत अंतर है। तो ये बातें आगे में डिटेल में आने, तो अभी यही क्लास हो जाएगा, सुकर्म रह जाएगा। इसीलिए अगर हमें, आज आपने सुना ना गीत में भी, क्या अवगुण और सतगुण के कारण ही मनुष्य चाहे पत्थर बुद्धि चाहे पारस बुद्धि, हीरा बने या पत्थर बने। तो ये पत्थर बनना अर्थात वो है तो मनुष्य, लेकिन ये मनुष्य में भी कोई असुर होता नहीं है, दो सिंगड़े वाला, लेकिन उसके संस्कार इतने खराब है जो असुर बनता है। मनुष्य वो मनुष्य का संस्कार है, और देवता, देवात्मा, वो भी संस्कार गुणों से भरपूर है तो तीनों मनुष्य। और ये भी कहा ना कि स्वर्ग बसा लेना हमारे ऊपर आधारित है, नहीं कि भगवान के ऊपर आधारित। तो दुनिया को बदलना, स्वर्ग बदलना या स्वर्ग बनाना, इससे पहले घर को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। घर को स्वर्ग बनाना या नर्क बनाना, बच्चों को संस्कारी बनाना या असंस्कारी बनाना हमारे हाथ में है, हमारे पर निर्भर है, नहीं कि दूसरों पर। और आजकल जो हो रहा है, खुद नहीं करते पेरेंट्स, और बच्चों को कहेंगे, कहां से वो मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। कभी कभी घर में माँ बाप दारू पिए, मीन्स के शराब वगैरह पीता होते हैं, और बच्चे देखते होते हैं छोटेपन से। तो ये जो देखा उस रोज के, ये क्यों रोज पीते हैं, अंदर सब कुछ चलता है। और कभी कभी मैंने खुद देखा है, कभी कभी ये पूछते हैं हमें भी ये दो ना, हमें पीना है। बोले कि नहीं, आपसे नहीं पीना है, आपको ये बहुत बुरा है। तो बोले कि आप क्यों पीते हो? तो बोले हम तो बड़े हैं। तो फिर बच्चा पूछता है कि क्या बड़े होकर पीते हैं? तो शॉर्टकट फिर करने के लिए, हाँ बड़े होकर तब पीना है, शुरू। फिर अगर खुद पिए करे, सब वो सबकॉन्शियस में छोटेपन से गया है, वातावरण बनता है वो तो अलग, लेकिन एक छोटेपन से ये सही हो गया। और मैंने देखा है वो बच्चे छोटेपन से
मीन्स के जैसे ही मैच्योर बड़े होते हैं 16 17, जब माँ बाप कुछ नहीं कह सकते, पीना शुरू करते और कहते हैं कि अभी ये बंद करो, तो कहते आप तो कितने वक्त साल से पीते हैं, हम तो अभी पीना शुरू किया। तो खुद नहीं करो और दूसरों को कहो तो कहां से करेगा? है तो आत्मा ना। तो हर चीज में पहले हमें करना है, खुद को बदलना है, दूसरों को नहीं। आज कितना अच्छा एक मुरली में आया कि कल्पवृक्ष, एक आत्माओं का कल्पवृक्ष और एक मनुष्य का कल्पवृक्ष, दोनों में कितना अंतर बताया कि आत्माओं के कल्पवृक्ष में शिव परमात्मा सबसे उच्च है, लेकिन इस मनुष्य सृष्टि का कल्पवृक्ष में, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 ब्रह्मा अर्थात श्री कृष्ण की आत्मा है। क्योंकि सृष्टि पर तो वही नंबर 1 है और वही चलाना, भगवान तो यहां आते नहीं है। तो ऐसी रहस्यमय चीजें बाबा हमें हमेशा परमात्मा बता रहा है। उसको जितना आप ग्रहण करेंगे उतना मन परिवर्तन करेगा। तो ये सब हमने समराइज किया। अभी सुकर्म बाकी है। सुकर्म किसको कहते हैं और कैसे बनते हैं? सुकर्म का अर्थ है निष्काम भाव से कर्म करना। सत्कर्म, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म, निस्वार्थ भाव, कोई स्वार्थ नहीं, दूसरों के हित में बिना कोई स्वार्थ से किया हुआ कर्म सच्चा सुकर्म है। अभी सुकर्म बना श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म अर्थात भगवान की श्रेष्ठ मत पर रहकर कर्म करना। तो गीता में भी ये सारी बातें कही है कि कोई फल की आशा नहीं रखना है, बस निष्काम भाव से करो। अभी कोई जॉब करने जाए और कहे फल की आशा नहीं रख, तो काम करता रहा, तो वो जॉब कंटिन्यू करेगा क्या? छोड़ देगा दूसरे दिन ही। तो यहां भी ऐसा है, निस्वार्थ भाव से अर्थात क्या? फल की आशा नहीं रखनी अर्थात क्या? इच्छा मात्र, उसको बेहद का वैराग्य कहते हैं। बेहद, हद नहीं। दुनिया में लोग हद का वैराग्य करते हैं, घर बार छोड़ते हैं, वो तो और ही बहुत चलता है कभी कभी। लेकिन यहां तो घर में रहना है, घर में रहकर सबके साथ रहकर सभी चीजों का उपयोग भी करना है, कुछ छोड़ना नहीं है, नहीं दे देना है। लेकिन मन और बुद्धि से इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है। यही बहुत बड़ी मेहनत है। तो ये जो है श्रेष्ठ कर्म, वो सिर्फ एंड सिर्फ परमात्मा ही आके सिखा रहा है। मना कैसे हम भगवान के मत पर श्रेष्ठ कर्म करें जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। आज दुनिया में छोटी सी बात में भी पहले सोचेंगे, इवन रिश्ता रखना है तो भी सोचेंगे ये मेरे लिए कहीं काम आने वाला है तो रखो। कोई किसी के लिए कुछ भी करे तो पहले सोचेंगे मुझे क्या फायदा है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वो खुद का कुछ नहीं सोचेगा, वो
कर्म का फल मिले या ना मिले तो भी कर्म करेगा ही। जिसको जो मदद करनी है वो करेगा ही, इसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। आज हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, मुझे क्या स्वार्थ है? कुछ नहीं। तो ये जो है, लेकिन कर्म की गति अनुसार मुझे इसका फल तो मिलना ही है, लेकिन स्थूल में कोई स्वार्थ नहीं है। तो फल मिले तो कर्म करूं, वो सुकर्म नहीं है। किसी का हमें अच्छा करना है, लेकिन मैं तभी करूं जो मुझे वो काम में आए, तब तक मैं नहीं करूं। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है तो मैं क्यों उसके लिए टाइम बिगाड़ू? तो वो सुकर्म नहीं है, वो स्वार्थ है। तो सुकर्म माना मेरा भगवान राजी हो, मेरा परमात्मा मेरे काम से राजी हो, उसके लिए मैं कुछ करूं। और उसके लिए करना अर्थात स्थूल विश्व की सभी आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, सभी के लिए करना। ये जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, परिवर्तन अपने को करते हैं, सारे विश्व की जो भी वाइब्रेशन बदलना है, वो सब अभी हम जो कर रहे हैं वो सब सुकर्म है। लेकिन अंदर से कोई ऐसा भाव ना हो कि मुझे मान शान मिले, कोई मेरे काम कर आए तो ही मैं कर्म करूं, तो ही मैं ये कार्य करूं, नहीं तो किसके पास टाइम है? नहीं। इसीलिए परमात्मा हमें यही सिखा रहा है कि खुद करो, सीखो, लेकिन खुद के पास नहीं रखो, दूसरों को दो। तो ये जो है ये तभी होगा जब हम गुण, ये विधि जो है वो विधि अनुसार हमें साते गुणों का जो चिंतन करना है, मेडिटेशन करना है, और हमारे नीचे के जो चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र, जो ये पृथ्वी से जुड़े हैं, उसको जितना जितना हम साफ करेंगे, सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होगी और ये कुंडलिनी ऊपर जाना शुरू करेगा। ये सब दिखता नहीं है, ऑटोमेटिक होता है। और जब ये निस्वार्थ कर्म करते 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 अनाहत तक पहुंचेंगे ना, तो सभी चीजों से डिटैच, सिर्फ एक ही चीज, औरों के लिए कुछ करना, भगवान के कार्य में उसकी मददगार बनना। मेरी अंतर आत्मा खुश हो, आत्मा के लिए, क्यों? आत्मा को पुरुषोत्तम बनाना है, आत्मा को फिर से सतो प्रधान बनाना है। तो वो संतुष्ट रहे मेरी आत्मा, मन खाए नहीं, ऐसा मैं कर्म करूं और हमेशा दूसरों का लाभ, कि उसको ही जो माफी आए वो करूं, इसमें मुझे कुछ भी करना पड़े। तो ऐसे जो भी स्वार्थ के बिना है, तो हमारे भगवान के बच्चे जो भी बने हैं बीके, उसमें भी अभी बहुत कुछ स्वार्थ है। वहां ही ब्राह्मणों का नंबर झाड़ हिलेगा और नंबर पड़ेगा। स्वार्थ के बिना अगर नहीं किया तो भले वो संपूर्ण पवित्र थे, बना ब्रह्मचारी है, फिर भी नंबर 1 में नहीं आ सकता। तो सुकर्म माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म, वो है पुण्य कर्म करके पुण्य आत्मा बनना, देवता बनना। तो देवात्मा जिसकी भगवान जैसी पूजा होती है,
भगवान को कोई नहीं पहचानते, लेकिन देवी देवताओं को जरूर सभी पहचानते हैं। तो जो हमारे निस्वार्थ भाव, यहां भी हर चीज में भाव आता है। कर्म आपने किया, सोचा, कुछ भी किया, लेकिन उसके पीछे भाव क्या है वो आगे आएगा कि क्यों कलयुग में इतने सारे कर्म हो गए। तो भाव से ही कर्म घट्ट बनते हैं और फल मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भावना के भूखे हैं। अब कुछ भी कुछ नहीं है, भगवान का फोटो भी नहीं है और फूल चढ़ाने का भी नहीं है, लेकिन दिल से आपने भगवान को याद किया तो जरूर वो आपके पास आ जाएगा। तो ये भाव, अभी भाव को बदले कैसे, फीलिंग कहां से आती है, इसीलिए मैंने साइंटिफिक रीते समझाया है कि ये जो कर्म, मैं हर बार उसको रिपीट करती हूँ, याद रहे तो आपको, कि ये जो कर्म, अरे सॉरी, विचारों की जो उत्पत्ति अगर हम चेंज ना करें तब तक हम सुकर्म कर ही नहीं सकेंगे, भाव बदलेंगे ही नहीं। तो पहले हमें अपने मन के विचारों को बदलना पड़ेगा, तब वो भाव बदलेगा, माना भावनाएं उत्पन्न होगी, भावना से हमारा विवेक जागृत होगा, व्यक्तित्व बनेगा और बुद्धि का प्लेयर बदलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा और फिर स्मृति बनेगी। अभी स्मृति दुनियावी चीजों में है, क्योंकि सुबह से रात तक सभी चीजें हम अंदर भरते ही रहते हैं। उसको हम जब आत्मा की स्मृति बनाएंगे तो सारे गुण नेचुरल एक्टिव होंगे, तब ये निस्वार्थ भाव से हम कर्म कर सकेंगे, कोई स्वार्थ नहीं होगा। इसीलिए गीता में भी कहा है कि भक्ति का फल ही है ज्ञान, और ज्ञान कौन सा वो भी कहा है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। हम तो क्या समझते थे कि शास्त्रों सुनाने वाले ज्ञानी है और हम ज्ञानी, लेकिन भगवान ने आके स्पष्ट किया और गीता में भी ये लिखा है कि शास्त्रों के ज्ञान से या पूजा पाठ से मैं नहीं मिलता हूं, शास्त्रों का ज्ञान सुनाने वाले कथाकार कहलाते हैं। वो ज्ञान नहीं है, कथाएं है। ज्ञानी वो जो आत्म अभिमानी बने। ज्ञान अर्थात हमारी ये आत्मा का ज्ञान, आत्मा कैसे ना कि आध्यात्मिक, आद्य प्लस आत्मिक, जैसे ये देवी को कहते हैं ना जय आद्या शक्ति, आद्य शक्ति माना अपार शक्ति। ऐसे ही आध्यात्मिक का अर्थ ही है आत्मा के बारे में अपार ज्ञान, और उससे उत्पन्न होती है शक्ति। तो आध्यात्मिकता प्रैक्टिकल जीवन बनाने की बात है, थियोरिकल नहीं। भक्ति में हम गाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। यहां सब कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ता है, क्योंकि मन के विचारों को बदलकर कर्म को बदलना है, संचित पाप कर्म को भस्म करना है। तो इसीलिए ये ज्ञान, आत्मज्ञान ही, ज्ञान का अर्थ ही है समझ, और जो समझ से कर्म करते हैं उसका श्रेष्ठ कर्म ही होता है। अज्ञानता अंधकार है। इसीलिए गीता में बताया है
कि भक्त आत्मा मुझे प्रिय है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। भगवान ने भक्त को भी प्रिय कहा, लेकिन ज्ञानी को अति प्रिय किया, कहा अति ना ज्यादा। तो भक्त और कहते हैं कि मैं भक्तों का ध्यान रखता हूं, भगवान भक्तों का ध्यान रखता है, ज्ञानी भगवान का ध्यान रखता है। कितनी बड़ी बात है। वह भगवान भक्तों का ध्यान रखता है कि भक्तों को क्या चाहिए, लेकिन ज्ञानी भगवान का कि भगवान का क्या चाहिए। तो भगवान को क्या चाहिए कि इस सृष्टि परिवर्तन का उनका सिर्फ कार्य है, दूसरा तो ऑटोमेटिक फल देते थे, लेकिन ये सृष्टि परिवर्तन का जो कार्य है, उस कार्य में मददगार बनना, साते पत्ते का बिलीपत्र प्रैक्टिकल में परमात्मा पर बलि चढ़ना। तान मान दान संबंध संपर्क समय संकल्प श्वासोश्वास और इससे स्वप्न शुद्ध पवित्र, ये स्थिति तब बनेंगे। भगवान की जो अच्छा लगे वो करेंगे तो भगवान जैसा बनेंगे पूज्य। तो भगवान भक्तों का ध्यान रखता है, क्योंकि भक्त भगवान का छोटा बच्चा है। दुनिया में भी पेरेंट्स जब बच्चे छोटे होते हैं तो ध्यान उनको ही रखना पड़ता है, फिर खाना पीना सोना स्कूल में ले जाना सब कुछ, जब तक वो पढ़कर तैयार ना हुए। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जॉब वगैरह करना शुरू करते हैं, तो फिर बच्चा माँ बाप का ध्यान रखेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं यहाँ कि भक्त मेरा छोटा बेटा है, लेकिन ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। मैं भक्त का ध्यान रखता हूं, ज्ञानी मेरा ध्यान रखते हैं, माना भगवान का ध्यान रखते हैं। इसीलिए सुकर्म करने के लिए श्रेष्ठ विचारों की आवश्यकता है। देखो, कर्म पाप कर्म करने में कोई मेहनत नहीं है। जैसे ये जमीन में घास कचरा उगाना कोई मेहनत नहीं है, उगता ही रहता है, उगता ही, कांटे वगैरह निकलते ही रहते हैं। हम साफ करते करते थक जाते हैं, लेकिन अगर अच्छा फल चाहिए, अनाज चाहिए, तो उसको बीज बोना पड़ेगा। जब तक नहीं बोएंगे तब तक वो फल नहीं देगा। इसीलिए और फिर बीज बोने से पहले जमीन को भी तैयार करना पड़ता है, और बाद में रोज उसकी मावजत करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, धूप अच्छा चाहिए, उसको फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, तब वो फल देगा। ऐसे ही पाप कर्म करने में कोई मेहनत नहीं है, वो तो बनते ही जाते हैं, और हम उसकी भोगना भोगते भोगते थक जाते हैं। इतनी भोगना आती ही रहती है सबकॉन्शियस माइंड को या आत्मा को साफ करने में। इतनी मेहनत करते ही रहते हैं, और फिर लेकिन हमें जीवन में अच्छा कर्म करना है, और अच्छे में भी सुकर्म करना है। उसके लिए बहुत बहुत मेहनत चाहिए। इसीलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करने की जो विधि परमात्मा ने बताई है, वो अच्छी रीति निष्काम भाव से करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वैसे भी अभी तो समय है नहीं, और धीरे धीरे समय तो चला जाएगा, लेकिन हमें
उसका बहुत पश्चाताप पड़ेगा, लगेगा, मीन्स के होगा। और मैंने सारी विधि बताई है, वो फॉलो करो। सुबह की 15-20 मिनट ऐसे ही मोबाइल या कुछ चीजें देखकर नहीं खत्म करो। तो ऐसे आज हम यहाँ पूरा करते हैं, थोड़ा जल्दी काम है आज। और नेक्स्ट में हम समझेंगे कि ये कैसे संचित कर्म क्या है, कैसे ये भस्म करेंगे, कैसे उससे छूट सकते हैं, बहुत सारी डिटेल है। और कैसे भाग्य को बदल सकते हैं, और भाग्य को बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और ये जो साइकिल है कर्म की, के कर्म से अकर्म, विकर्म, सुकर्म, चारों ही कर्म क्या है, कैसे बनते हैं, वो अच्छी रीति उसको फिर से समझकर करना है। तो मैंने समराइज किया है यहाँ कि कर्म तो हर पल होते ही रहते हैं विचारों से। अगर हमें जीवन बदलना है, भाग्य बदलना है, दूसरा जन्म बदलना है, तो अपने कर्म मन को बदलो, तो कर्म बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। और दूसरा, इस भाग्य में अभी जो हम 65 के बाद या रिटायर होने के, या शास्त्रों में कहा है वानप्रस्थ अवस्था, वो वानप्रस्थ अवस्था का अर्थ यही है सभी चीजों से मुक्त होकर अच्छे कामों में, भगवान के कामों में हमारा समय वगैरह सफल करना। वही हमारा दूसरा जन्म का बचपन बनता है। इसीलिए हमें इस समय को गवाना नहीं है। संगम युग बहुत महत्व का, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं उसको, पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं। तो कर्म की खेती करने का समय है। अगर हम ऐसे ही कर्म करते जाएंगे तो देह अभिमान में होकर हम कर्म करेंगे तो विकार ही होगा, और विकारों से हमारे पाप कर्म ही बनेगा, नरक की ओर ले जाएगा। अभी नरक किसने बनाया? हा? हम सबने तो नरक बनाया है, थोड़ा कोई रावण सिंगड़ा वाला आकर बनाया है। हम ही तो रावण है, हमारे अंदर ही तो 10 विकार है, जो उसको माथा कहते हैं। 5 विकार और उसके बच्चे, 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन। ये 11 रस को वश करना ही तो 11 रस करना है। तो हमें इस कर्म को अच्छी रीति समझकर नरक की ओर से अभी स्वर्ग की ओर जाना है, और उसके लिए बंधन मुक्त स्थिति बनाना है। कर्म करते हुए भी कर्म बंधनों से मुक्त, क्योंकि कर्म बंधनों से अगर मुक्त नहीं होंगे तो फिर पाप कर्म ही होते रहेंगे। तो जब भी कोई भोगना आए, या हमारी बीमारी है या जन्म से बीमारी है, तो उसके बारे में सोच सोच कर नहीं बढ़ाना है कि मैं बीमार हूं, क्या करूं, वो मेरा कैसे कर्म है, नहीं। और ना किसी को कहते रहना है, नहीं तो और बढ़ेगा। क्योंकि हमारे सूक्ष्म शरीर से हम खुद ही अपने पाप कर्म खींचकर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसकी जगह हमें जो चाहिए वही सोचो। जॉब अच्छी चाहिए तो अच्छी जॉब के लिए सोचो। बीमारी नहीं चाहिए, स्वस्थता चाहिए, तो मैं स्वस्थ हूं, निरोगी हूं, निर्भय हूं। और सब कोई भी पूछे, कहो नहीं कि मुझे यही बीमारी है, यही कहो मैं स्वस्थ हूं, मैं तो बिल्कुल फिट हूं। तो फिट होते जाएंगे। ऐसा सोचने से आपके बाहर पुण्य कर्म बाहर आएंगे। ये कोई जादू नहीं है। तो हर चीज में जो चाहिए वही सोचना, यही है मेडिटेशन।
और ये पुरुषार्थ जो परमात्मा करा रहे हैं पॉजिटिव बनने का, वो भी इसके लिए ही है, जिससे ये जीवन भी बदलेगा, नेक्स्ट जन्म भी बदलेगा। तो अकर्म माना कोई भी कड़ी भूमिका आए, सामने वाला कुछ भी गाली दे, मारे, गुस्सा होवे, बीमार है, कुछ भी है, फिर भी हमारे मन से यही निकले बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट और प्रेम देते हैं, ऐसा आप देखना थोड़े ही दिन में सब कुछ चेंज बदल जाएगा। हमारे जीवन में तो लाखों चीजें है और हमने लाखों को सिखाया है प्रोग्राम से, जिसने किया उसको सफलता मिल रही है। डॉक्टर्स का डिप्रेशन यहां से गया है, इस राजयोग की विधि से, साइंटिफिक रीति से। और कई आत्माएं आती है कोई ना कोई प्रॉब्लम के लिए, लेकिन फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है और मेडिटेशन में भी आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे तो हमें अभी ये ध्यान रखना है कि हमारा एक एक कर्म निस्वार्थ हो। निस्वार्थ कर्म ही पुण्य का खाता बनाकर देव आत्मा बना देता है। तो ऐसे नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा ये चीजों को अच्छी रीति समझो, जीवन में प्रैक्टिकल करो, कुछ भी हो जाए। और कैसे विजुअलाइज करना है वो भी हमने बताया है। जितना आप बुद्धि से देखेंगे, मेडिटेशन यही है, सोचना और तीसरा नेत्र से देखना, दोनों साथ साथ हो तो जल्दी जल्दी योग लगेगा, जल्दी जल्दी संचित पाप कर्म भस्म होंगे। तो यहाँ 5 मिनट बाकी है, प्रश्न है किसी के? हाँ, हेलो दीदी, मुझे ये बोलिए। पूछना था कि हेलो हाँ बोलिए। दीदी, मुझे ये पूछना था कि सुकर्म और अकर्म दोनों लगभग तो एक ही है ना? नहीं, दोनों अलग है। अकर्म वो कर्म करते समय हमें हर कर्म में करते समय ध्यान रखना है, और सुकर्म अवस्था बन जाने के बाद होगा श्रेष्ठ कर्म। वो धीरे धीरे होता है अकर्म अवस्था, लेकिन अकर्म में कभी कभी मिक्स होता है, कभी कभी विकर्म भी हो जाएगा, कभी कभी अकर्म भी। धीरे 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 विकर्म कम होते जाएंगे, अच्छे कर्म होते जाएंगे, हमेशा कोई स्वार्थ नहीं। क्योंकि कर्म की गति में जितना स्वार्थ उतना, भले वो अच्छा कर्म है तो भी पाप कर्म ही बनेगा। इसीलिए जितना जितना ज्ञान से हमारी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी, उतने सुकर्म नेचुरल होते जाएंगे, जिससे आत्मा अभिमानी स्थिति होगी और हम कंप्लीटली अकर्म करेंगे। वो है सतयुग। वैसे सिमिलर लेकिन अलग। ठीक है? ठीक है ओम दीदी, शांति। ओम शांति। और कोई? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी, मैं ये कह रही थी, अगर हमारा किसी आत्मा के साथ कड़ा हिसाब किताब है, तो मतलब कि इस जन्म के पुण्य कर्म भी हेल्प नहीं करते फिर
पुण्य कर्म माना मतलब लोभ लालच मोह से निस्वार्थ मतलब कि प्यार है या किसी के हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं मतलब कि तो ये मतलब अच्छा वाइब्रेशन भी फैलाते हैं, जैसे कहें कि लोग आत्मा हेल्पफुल है, सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, किसी को देख के वो नहीं करते, तो इस तरह का हो रही आत्माओं का। तो हाँ, पापा तो का मैं ऐसी यही तो तरह है का। ना। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, कितना भी कड़ा हिसाब है, कितना भी गलत व्यवहार करता है, कुछ भी है, लेकिन हमारे मन से उस चीज या व्यक्ति के लिए एक भी नेगेटिव ना निकले, तो धीरे धीरे जी, खत्म होगा ना। क्योंकि वो अवस्था के लिए आप परमात्मा से जुड़कर शक्ति लेंगे, तब ये अवस्था बनेगी। जितनी बार आप आत्मा अभिमानी स्थिति में रहेंगे, उतनी बार आपकी कनेक्शन होगा। नहीं तो, क्योंकि ये हाँ नहीं वाइब्रेशन दीदी, जैसे मैं, अगर हाँ आपका जी, विचार चलता रहेगा तो परमात्मा की एनर्जी नहीं आएगी, तो कैसे निकलेगा। लेकिन कड़े हिसाब के लिए जब शरीर में कोई भी आ जाता है, वो कड़े से कड़े जीवन में या शरीर में, उसके लिए बहुत पावरफुल योग चाहिए। जैसे मतलब कि पहले आत्माएं होती थी, दादा या पापा हो गए जिस टाइप से, तो मतलब इस टाइप के होते थे ही नहीं, जैसे कि किसी के प्रति बुरा सोचना या करना। तो मैं ये कहना चाह रही थी दीदी, क्या उनके इन पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या प्रभाव का मतलब कोई इस परिस्थिति के ऊपर प्रभाव नहीं होता है कि थोड़ा वो कम हो जाता है? वो तो होता ही है ना। लास्ट टाइम में भी मैंने बताया था ना कि पहले के जमाने में यह नेचुरल था। दादा मम्मी आपका जो हाँ हमारे जी, जो पीछे वाले परदादे वगैरह होते थे, जो भी को बातें करते थे, वो लोग, दुख तो था, वहां कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अच्छा सोचना नेचुरल था। हाँ, हालांकि कर्म के हिसाब से दुख भी देते थे, लेकिन इतना यहाँ जितना पाप कर्म नहीं करते थे। उसका कारण ही एक ही था, बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट था। उठना, खाना, पीना, सोना सब नेचुरल टाइम, सूर्य के साथ जो मैं कह रही हूँ, उस अनुसार हमारा सब अभी उल्टा हो गया है। तो आत्मा की शक्ति जितनी कम करेगी, उतना सब उल्टा ही होगा। तो इसीलिए वो, वैसे तो कैसे नीचे तो उतरी ना दुनिया, और अभी कलयुग में जास्ती उतरी जब से साइंस ने प्रगति की, वो जल्दी जल्दी उतरी। लेकिन पहले भी जाने अनजाने प्रॉब्लम तो चलता था, लेकिन साथ साथ उसके आत्मा में शक्ति भी भरती थी। इसीलिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम जैसा रहता नहीं था। लेकिन पाप कर्म बने, वो तो भोगना ही पड़ेगा। वो अगर कर्म की प्रकार है ना, उसमें आएगा डिटेल में कितने प्रकार के कर्म है। वैसे तो सतयुग में देखो, वो आधा कल्प 2500 साल, वैसे स्थूल में कोई पाप कर्म नहीं है, फिर भी 50% बैटरी उतरी। उसका मतलब ये हुआ कि 50% हमारे इतने कर्म के लेयर्स बने हैं। तब तो आत्मा की बैटरी नहीं डाउन हुई, यूज हुआ तब तो। ऐसा है, वही ऐसे करते करते ही हम नीचे उतरते गए। और कई बार हर एक आत्मा का अलग अलग है ना। हाँ, कुछ तो या ये फिर दीदी ये पुण्य कर्म है कि उन्होंने ये चीज भोगना देखा ही नहीं है ना, वो इससे पहले ही चले गए, ये ओके, शायद उनका पुण्य अभी मैं कर्म होगा। एग्जांपल दूं हाँ आपको। जी, हाँ जी, जब वो लोग भी थे तो छोटी छोटी बातों में झगड़ा तो करते थे ना, जमीन के बारे में, घर में रहते समय, खाना पकाने में, औरतों को दुख कितना देते थे, ये तो करते ही थे ना। जी, फिर भी वो लोग रहते थे और कर्म भी होते थे, तो कर्म की भोगना तो आएगी ना। जी, इसीलिए नीचे उतरते ही गए।
लेकिन नेचुरली बैटरी चार्ज होती थी, इसीलिए कर्म आए और चले गए, अंदर जमा हुए, चले गए, दिखाई नहीं दे, क्योंकि बैटरी भी चार्ज होती रही। तो ये सुविधा नहीं होते हुए भी अगर हम हमारा खाना पीना सोना शुद्ध बनाए और टाइमिंग सूर्य के साथ और सृष्टि के साथ जोड़े, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। वही तो हम पुरुषार्थ करते हैं। जी जी ठीक है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। और कोई? ओम शांति दीदी। दीदी ओम जैसे कि अभी आपने बताया सुकर्म और अकर्म, तो जैसे अभी कलयुग में हम जो भी कर्म करेंगे तो वो तो हमारे अकर्म भी बनते हैं ना, और नहीं। सॉरी वो विकर्म बनते हैं, और जो हम हाँ, जैसे हम सतयुग में रहते हैं तो वो हमारे अकर्म रहते हैं, क्योंकि ना वो पाप में जाते हैं ना पुण्य में, नॉर्मल रहते हैं। लेकिन हाँ, सुकर्म करने के लिए अभी जो हमें संगम युग मिला है, इसी में हमें वो पुण्य कर्म करने पड़ेंगे ना। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बाबा ने आज बोला कि मनुष्य ही फरिश्ते बनते हैं। हाँ। हाँ, तो उसे उसके लिए हमें ये 3 स्टेज। हाँ जी। फरिश्ता अर्थात क्या? अ, आपकी अवस्था, परिस्थितियों से इस ऊपर शरीर न्यारा में प्यारा। रहते हुए, इस हम्म शरीर में रहते हुए मन हम्म। और बुद्धि से कोई भी जी चीजों से कोई रिश्ता नहीं। जी। इस जमीन पर उसका पाव नहीं होता, अर्थात कोई भी सिचुएशन आए हम्म। तो भी उसकी अवस्था ऊपर नीचे ना होवे, और वो धीरे धीरे होती है, एक रात में नहीं होती है। हाँ जी। उसके लिए दीदी जैसे कि अभ्यास हमें यही करना पड़ेगा ना, जैसे शरीर से शरीर को भूलने का अभ्यास करना पड़ेगा, और मतलब अपने आप को देखना पड़ेगा ना, विजुअलाइज करना पड़ेगा कि हम फरिश्ता उड़ के जा रहे हैं। देखो, ऐसी कोई जो आपको ना दिखाई देगा ना आत्मा दिखाई देगी। जी विजुअलाइज करेंगे तो क्लियर तो कुछ नहीं दिखा रहा है, ऐसा कुछ देखा है। मैंने जो विधि आपको तीव्र पुरुषार्थ का वेबिनार चला, और दिनचर्या ग्रुप में एक्स्ट्रा वीडियो भी आती है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी हर संडे को, उसमें सारी विधि बताई है। वो विधि फॉलो करेंगे तो ये अवस्था नेचुरल बनती जाएगी। बाकी अगर मन परिवर्तन नहीं हुआ है, आप कितना भी विजुअलाइज करो, हो ही नहीं सकेगा। मन बैठेगा ही नहीं, बुद्धि घूमेगी। तो पहले मन को सकारात्मक बनाना, उसकी विधि फॉलो करनी पड़ेगी, जी। तब आपके गुण एक्टिव होंगे और कर्म बदलेंगे। जी। और तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे बाबा ने आज बोला सूक्ष्म तन में ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 ही देवता है, और ब्रह्मा असो विष्णु, विष्णु सब ब्रह्मा बनते हैं, लेकिन शंकर का कोई रोल नहीं है। तो जैसे कि अब शंकर का जो रोल नहीं है, तो वैसे तो दिखाते हैं भक्ति मार्ग के शंकर के द्वारा विनाश होता है। या अभी ये भी बताया ना आज कि स्थापना पहले होगी, विनाश बाद में जी होगा, जी जी ये भी बताया ना। जी। हाँ? तो पालना भी का भी रहस्य बताया। ये शंकर है क्या? आत्मिक स्थिति। अगर हम निराकार स्थिति जब बनते हैं, आत्मा संपूर्ण पवित्र बनती है। अभी शंकर क्या है? वो हमारे ऊपर जो लेयर बने हैं, नेगेटिव व्यर्थ, तो वो जो है उसके लेयर के कारण अभी हमारे संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं ना। जी। तो ये जो निराकारी स्थिति, शंकर जी बना क्या, युद्ध क्या है, यहाँ है। तो विनाश पहले क्या करना है? दुनिया का विनाश नहीं करना है यहाँ। ये और ये विचारों का। संकल्प विकल्प को बंद करेंगे और आत्मा के चिंतन चलेगा, और इससे आपके सारे भाग्य मीन्स के सारा परिवर्तन हो जाएगा, और ये हमारी निराकारी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए कहा है शंकर जी की तीसरी आंख खुली और दुनिया का विनाश। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की
जो मैंने वीडियो रखी है, बहुत सारी वीडियो है प्रश्न में, और कुंडलिनी चक्र में भी आता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई व्यक्ति नहीं है, ये एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो साइंस अनुसार, और हमारे अनुसार ईला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी ये एनर्जी ही है। तो ये शंकर जी मना क्या, हमारी नेगेटिव व्यर्थ दुनियावी चीजों के लेयर्स बने हैं। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि वो लेयर्स खत्म होवे और पॉजिटिव लेयर्स बाहर आए और गुण बाहर आए। तो जैसे हम इस युद्ध से मुक्त होंगे और सिर्फ पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारी इट मीन्स आत्मा की शक्ति संपूर्ण 100% बैटरी चार्ज हो जाएगी, तब विनाश होगा। तो शंकर, ब्रह्मा विष्णु शंकर, आत्मा एक, अवस्था 3, और उस अवस्था का ही मैंने बताया कि नए कर्म अवस्था अनुसार होता है। तो ये हर पल हमारे संकल्प द्वारा वो हमारा भाग्य की, इस दुनिया की सभी चीजों की स्थापना भी हो रही है। साथ साथ ऐसा कर्म होता है तो विनाश भी हो रहा है और पालना भी कर रहा है वो हर पल। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर मुख्य आत्मा श्री कृष्ण की जो ब्रह्मा बनता है, और वही आत्मा फिर विष्णु बनेगी, और अभी वही पुरुषार्थ करके निराकारी स्थिति को प्राप्त किया, वो तो फरिश्ते बन गया। अभी तो वो संपूर्ण फरिश्ता, हम फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसके राज भी मैंने श्री कृष्ण का जन्म, विनाश, सृष्टि का विनाश वगैरह जो भी वीडियो, डायमेंशन, 10 डायमेंशन, कैसे ऊपर के डायमेंशन हम जंक्शन है करंट आने का, इसमें सारे राज उसमें बताया है। तो आपको इस वेबिनार की हर एक वीडियो को रिकॉल करके फिर से चेक करके पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो ये बातें समझ में आएगी। बाकी ये सारे राज मैंने बताया है कि शंकर जी क्या है, कैसी उसकी स्थापना होती है, कौन शिव है, सभी उसमें क्यों ये शंकर जी को ये दूध वगैरह चढ़ाते हैं, सब बताया है। तो आपको वीडियो जो भी आपको एक साथ नहीं करे तो यूट्यूब, अरे तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में जो एक एक दो दो वीडियो आती है उसमें से पिक करके सेव करके करो। जितना आप ये सारी बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे आपको ही फायदा होगा, बुद्धि के लेयर्स बदलेंगे। ठीक है। तो शंकर का कोई, ये तो कितनी बार कहा है कि शंकर जी का कोई पार्ट नहीं है, वो हमारी अवस्था है, तमोगुणी भी और निराकारी भी, विचार। ठीक है जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। दीदी मेरा प्रश्न है कि अभी आपने बताया कि अगर हमारे किसी आत्मा के साथ घर की जो आत्मा है उसके साथ कड़े कर्म है, अगर उसकी बातों पे हम नेगेटिव तो नहीं सोचते लेकिन मन दुखी होता है, तो हमारे उसमें विकर्म बनते हैं कि नहीं? समझ में नहीं आया, कोई एक्सप्लेन करो ना बराबर। दीदी मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी आपने बताया कि अगर हमारे किसी आत्मा के साथ कड़े कर्म है, घर की किसी आत्मा के साथ हमारे कड़े कर्म है, उसके बारे में हम, वो अगर हमारे से गलत व्यवहार करती है, गलत बारे में डांटती है, फटकारती है, अगर हम उसके बारे में नेगेटिव तो नहीं सोचते लेकिन मन दुखी होता है, तो उसके साथ हमारा और भी विकर्म बनेगा क्या? और बनेगा, कड़ा कर्म होगा जो इस जन्म में भी भोगना पड़ेगा और दूसरे जन्म में भी उससे ज्यादा भोगना पड़ेगा ब्याज के साथ। लेकिन तो हमारा पुरुषार्थ है फुल स्टॉप लगाकर अच्छा सोचना। नहीं सोचते हैं, थोड़े दिन ठीक रहता है लेकिन फिर बाद में फिर वापस वही बात हो जाती है, तो मन दुखी फिर से हो जाता है। हाँ, तो जितना आपने नेगेटिव सोचा वो नेगेटिव पाप कर्म भी बाहर भी आएगा और नेगेटिव लेयर्स भी घट्ट होते जाएंगे।
अगर आपने जितना पॉजिटिव सोचा उतना पॉजिटिव लेयर्स बनेगा और वो जमा होगा। लेकिन खास करके जब ऐसी अवस्था होती है तो नेगेटिव व्यर्थ ही ज्यादा चलता है। अच्छा सोचना तो सिर्फ योग के समय या कोई थोड़े समय ही होता है। तो आप सोचो, उस समय दीदी हम चेक करो। उस समय जब हमारा मन दुखी होता है, उसमें कौन सी संकल्प चलानी चाहिए? तो यही है ना दुख। वो तो तभी होगा जब विधि से आप मन की, जो मैंने सिस्टम बताई है योग की पहली अवस्था, वो पक्की जितनी करते जाएंगे वो नेचुरल अवस्था बनेगी, तब आप कर सकेंगे। बाकी संकल्प पे तो आपके मन में एक मंत्र की तरह रखो, बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, मेरी हर बात मानते हैं, सब मंत्र की तरह रखो। जैसे दूसरे कोई विचारो कुछ भी करे, इसीलिए मैंने बताया है तीव्र पुरुषार्थ के वेबिनार में और तीव्र पुरुषार्थ के क्लासेस में कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये अवस्था बनानी पड़ेगी। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है, आप सुनो ही नहीं ना, क्यों सुन रहे हो? लेकिन सामने होते हैं तो सुनना ही पड़ता है दीदी। अरे निकल जाओ ना, रूम में बैठ जाओ, क्या सुनना पड़ेगा? अगर अवस्था नहीं बनी है तो रूम में जब चले जाओ अपने, कोई इतना इंटरेस्ट लेते हो तो वो आप सामने होंगे तो वो और गर्म होंगे। अगर आप रूम में चले गए तो वो थोड़ी बार देखेगा, फिर देखता है कोई नहीं सुनता तो वो चले जाएंगे, जो भी है वो। तो सुनते क्यों हो? क्योंकि इंटरेस्ट है हमें। तो ये सुनना ही नहीं है। थोड़े समय वो बहुत कुछ करेगा। कभी कभी हम सामने देखते थे, कई आत्माओं का भी ये प्रश्न है, तो वो लोग कहते हैं क्या देखती रहती है, वो भी प्रॉब्लम होता है। अब डोर बंद करेंगे तो डोर को ठोकेंगे, लेकिन हमें अपने अंदर रूम में बैठकर अच्छा सोचना, म्यूजिक रख दो, कान बंद कर दो, सुनेंगे ही नहीं तो संकल्प चलेंगे ही नहीं। बहुत इजी रास्ता है। बाकी आप ऐसे करके सिर्फ पुरुषार्थ ना करो और अच्छे विचार चलाना शुरू करेंगे, स्मृति नहीं बनी है तो विचार कहाँ से आएगा? ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। और साई अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। शांति, मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओ